नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशा टीवी एक नई वीडियो के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल की, यानी कि काशी का जो शिव जी का सबसे ज़्यादा पुराना और प्राचीन मंदिर है, जो सोने का मंदिर है, हम उसकी बात करने वाले हैं आज। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक, कमेंट कर दो आपको अभी तक ये वीडियो कैसी लग रही है और अपने दोस्तों से शेयर कर दो। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल की। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि काशी में स्थित है, यानी कि यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। और ये जो टेम्पल है ना, ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। अब वो मिस्टीरियस क्यों है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। काशी एक ऐसा शहर है जो कभी बना नहीं और ना ही कभी मिट सकता है। यानी कि जो काशी का शहर है ना गाइस, वो कभी बना ही नहीं था। लाइक जैसे कहा जाता है ना शिव जी को भी, कि शिव जी का कभी आदि नहीं हुआ और ना ही उनका कोई अंत है। वैसे ही माना जाता है कि काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है वो ना तो किसी ने बनाया है और ना ही उसको कोई नष्ट कर सकता है। तो बेसिकली ये थ्योरी है कुछ जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो भाई अपनी कुर्सियों की पेटियाँ बांध लो और भाई रोमांचक सफ़र में आप मेरे साथ चलो काशी विश्वनाथ के। तो आज आपको हम आपके ही लाइक विजुअल्स से, इमेजिनेशन से आपका सफ़र करवाने वाले हैं काशी विश्वनाथ तक। तो भाई मैं आप लोगों को आज कुछ रहस्य बताने वाला हूँ। तो रहस्य फिलहाल कुछ ऐसे हैं कि ये जो काशी विश्वनाथ का टेम्पल है, उसके नीचे मैंने आप लोगों को जैसा कि अभी बताया कि काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है वो उसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। यानी कि ना तो उसको किसी ने बनाया है और ना ही उसका कोई अंत है। फिलहाल जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है वो मैंने देखा है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक उसका जो गुंबद है काशी विश्वनाथ जी के टेम्पल का, वो पूरा सोने से लथपथ है। लाइक पूरा जो है सोने की परत चढ़ी हुई है। और हिंदुइज्म में जो मोस्टली टेम्पल है वो कुछ इसी प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम बात कर ले तिरुपति बालाजी के टेम्पल की, तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है अच्छे टेम्पल बनाए जाते हैं हिंदुइज्म में। और ये तो बहुत ज़्यादा पुराना टेम्पल है अपना काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो फिलहाल बात करते हैं उस टेम्पल के बारे में। तो भाई मैं बात कर रहा था कि जो काशी विश्वनाथ का टेम्पल है वो लाइक उसमें से बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्पिरिचुअलिटी झलकती है, यानी कि धार्मिकता झलकती है इसमें। तो इस टेम्पल की कुछ डार्क मिस्ट्रीज भी रही है। लाइक डार्क मिस्ट्रीज से मेरा मतलब है कि जो टेम्पल है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है पहले तुड़वा दिया था और उसके बाद औरंगजेब ने 1669 में इसको तुड़वाया और फिर 1780 में ये दोबारा बनवाया गया। ठीक है, यानी कि भाई इस टेम्पल को 2 बार तुड़वा कर बनवाया गया। और मुगलों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि हम किसी तरह इस टेम्पल को तुड़वा दें। काशी विश्वनाथ का टेम्पल है, माना जाता है कि इसके नीचे, ठीक है, मतलब बेसमेंट में 7 कमरे हैं। और वो 7 कमरे लाइक जब से टेम्पल बना है तब से बंद ही पड़े हैं। भाई लोग कहते हैं कि उस कमरों में कुछ भी हो सकता है, कुछ खजाना हो सकता है, मतलब एनीथिंग, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। लाइक मैंने आप एक बात की थी आपसे कि जो हमारा ओडिशा में पुरी का टेम्पल है वहाँ पे तो भाई अलग ही मिस्ट्रीज चलती है। वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, यहाँ पे आएगी। और इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लेना मेरे को। फिलहाल टॉपिक से थोड़ा हट गया था मैं, तो वापस आ जाता हूँ टॉपिक पे। तो ये जो काशी विश्वनाथ का टेम्पल है, यहाँ पे 7 कमरे हैं और इन 7 कमरों को लाइक ये जो 7 कमरे हैं इनके अंदर कुछ भी हो सकता है, लाइक एनीथिंग, ठीक है। और भाई इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई तो नहीं कर सकता कि इसके अंदर क्या है। बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि ये जो टेम्पल है ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। काशी को मुक्ति की नगरी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो काशी का मतलब जो काशी में आता है ना, वो शिव शंभू का होके रह जाता है। और सच्ची बताऊँ तो काशी की सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइक मेरे हिसाब से तो बेस्ट सिटी होगी वो। और फिलहाल
मैं कहूँगा कि जो काशी, यानी कि जो काशी शहर है भाई, वो माना जाता है कि विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे पुराना शहर है और इंडिया का भी सबसे पुराना शहर है। तो भाई काशी विश्वनाथ जी के जो फैक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, लाइक डार्क फैक्ट्स भी है कुछ और कुछ अच्छे फैक्ट्स भी थे। तो ये मैंने आप लोगों को बताया, और भी जो फैक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो और फैक्ट्स क्या है कि माना जाता है कि जो मंदिर का गर्भगृह है ना, बेसिकली लाइक जो मंदिर का बेसिकली जहाँ पे शिवलिंग है, जहाँ पे वो जो गर्भगृह है वो भाई, मतलब जो उसके अंदर जाता है ना गर्भगृह के, तो ऐसा लगता है कि कोई जो एनर्जी है वो इंसान को ऐसे अपनी तरफ बुला रही है। और ऐसा माना गया है कि वहाँ की जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये तो ऑब्वियसली यार, जब आप कहीं भी जाते हो, ठीक है, कोई भी अगर आप धार्मिक स्थल पर जाते हो तो वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको यही कह रही होती है कि मतलब आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है बेसिकली। तो काशी विश्वनाथ का टेम्पल बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और ये जो गुंबद है वहाँ पे ज़्यादा पक्षी नहीं बैठते हैं, क्योंकि जो गोल्ड है वो कलर, मतलब आई मीन जो गोल्ड उसके ऊपर गुंबद के ऊपर लगा हुआ है मंदिर के, तो वो जो गोल्ड है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से पंछी वहाँ पे नहीं बैठते हैं। और ऑब्वियसली जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पुरी के उड़ीसा वाले टेम्पल में भी, लाइक जो हमारे जगन्नाथ जी का टेम्पल है वहाँ पे भी तो पंछी उड़ते भी नहीं है भाई आसपास, बैठना तो बहुत दूर की बात है उड़ के। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो लाइक टेम्पल्स हैं हमारे हिंदू धर्म के, भाई वो इतने ज़्यादा मिस्टीरियस है। लाइक आप पुरी का उड़ीसा का टेम्पल देख लो, ठीक है, तिरुपति बालाजी टेम्पल देख लो, मतलब कोई भी टेम्पल आप देखोगे ना आपको कुछ ना कुछ मिस्ट्री जो है उससे जुड़ी हुई मिल जाएगी। फिलहाल भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो टेम्पल्स हैं ये हमारी लाइक जो हमारा धर्म है उसका बेसिकली बहुत ही ज़्यादा जीता जागता उदाहरण है, ठीक है। और भाई ये जो काशी विश्वनाथ का टेम्पल है बहुत ज़्यादा अच्छा टेम्पल है और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर।